ये दिख रहा है, ये सोलर का काम करके कोई गया था और पाइप जो लगाया था ना, उस पाइप के अंदर हाल देखो क्या हुआ है, खुला हुआ है, अंदर पानी कितना गया होगा मुझे नहीं पता। ये काम करके गए सोलर वाले, जो सेट इंस्टॉलेशन टेक्निकल काम करके गए। ये टेक्निकल के वो इंजीनियरिंग के थे, ठीक है, इंजीनियरिंग आती थी, सब कुछ आता था, उसके बावजूद उनका काम करने का जो भी किया मुझे नहीं पता आगे और क्या होगा, पर उन्होंने जो सेटअप किया उसमें से एक चीज़ ये फॉल्ट से बता रहा हूँ। ये देखो ये कितना, ये कभी भी ये भी निकल सकता है। एक जो है वो पाइप वैसे ही जो है ना अलग अलग हो चुके हैं, उनके दो पीस हुए हुए हैं, मतलब जोड़ने का तरीका देखो। और इतना तो मुझे भी कॉमन सेंस है कि वो जो वहाँ से आ रहा है उसको कैसे लगाना होगा। एक चीज़ के अंदर मैंने उन्हें असिस्ट की थी और उसके अंदर मैंने ये क्लिप लगाए थे, वो देखो किस तरह लगे हुए हैं, वो एक, वो दो, और वो नीचे की तरफ तीसरा, और वो भी तीसरा भी मैंने ही लगाया था, ठीक है। और उसमें देखो वो किस तरीके से जा रहा है। पाइप बेशक उन्होंने लगवाए थे, उसके बाद उसकी क्लिपिंग वगैरह जो है ना ये मैंने की थी ठोक कर। उसकी स्ट्रेंथ देखो, सब चीज़ किस तरह से। बताने का मकसद ये कि इंसान की चीज़ का ख्याल दूसरा उस तरह नहीं करता जितना वो खुद करता है। पैसा साला जिसको देना है ना, पाकिस्तान में काम कराना है, अपने सामने काम कराओ। मेरी बाइक का भी मैंने काम कराया था, 2 नंबरियाँ दिखाई उसने, लाइट 2 चंद दिन गुजरे, लाइट एक बाहर आ गई, मैं दिखाने गया, कहता वो स्क्रू निकल गया होगा, मैंने 12 एलफी लगा के वो काम निकाल दिया। फिर पेट्रोल लीक होना शुरू हुआ, उसी दिन में थोड़ी देर बाद पेट्रोल भी लीक हुआ। ये काम कराने के चंद दिन के बाद की बात बता रहा हूँ। फिर कटआउट लगवाना था कोई बाइक पे, उसके लिए भी कल 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 करके टाइम ज़ाया कराता रहा। मैंने कहा भाड़ में जाओ, नहीं कराना। बताना ये है भाई, यहाँ पर पैसे लेने के ख्वार हैं ज़्यादातर लोग। जेब में पैसा होगा तो मुंह में मीठे बने रहेंगे, पैसा जब उनके हाथ में चला जाएगा तो वो अपने तेवर बदलेंगे। ये पाकिस्तान के बहुत सारे बिजनेस करने वाले फ्रीलांसर हो या साले दुकानदार हो, चोर नंबरी करते हैं, 2 नंबरियाँ करते हैं, चोर बाजारी करते हैं। और मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, इस मुल्क में किसी से काम कराना है, चाहे किसी भी दुनिया से बैठ के कराओ, मेरी भला से पाकिस्तानी से काम कराना है, काम मुकम्मल होने के बाद पैसे नहीं देने, काम मुकम्मल होने के बाद टेस्ट करना है, चेक करना है चीज़ों को। जो जिस चीज़ पे उसने हाथ लगाया, जो कुछ किया, उसको अपने हाथों से टेस्ट करो, चेक करो, ठोक बजा के देखो कि चीज़ लूज़ तो नहीं है, तार तो ख़राब नहीं है, कोई चीज़ टूट तो नहीं रही, कोई लूज़ तो नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें चेक करके सेटिस्फाई करो अपने आप को। और दूसरी बात, एक और बात बता देता हूँ कि पेमेंट मुकम्मल मत करो, थोड़ी सी होल्ड पे रखो। कि जैसे कि फ्रीलांसिंग की दुनिया में भी जब मैंने काम गौरों के साथ किया, हमारा उसूल तरीक़ाकार था, काम मुकम्मल होने के बाद क्लाइंट पेमेंट रिलीज़ करता था अपनी सेटिस्फेक्शन के बाद। लेकिन कुछ चीज़ होती थी जिसका रिजल्ट बाद में पता लगता है। जैसे एसईओ कर दी एक फ्रीलांसर ने, अब वो कहता पैसे रिलीज़ कर दो। भाई क्यों कर दो, एसईओ तो उन्हें अभी की है ना, वेबसाइट रैंक तो नहीं हुई, तो रैंक करने के अगर वो पैसे ले रहा तो रैंक होने के बाद ही रिलीज़ होंगे, अब वेट करो। वो कहेगा नहीं जी कुछ तो वो मेरे पेमेंट रिलीज़ कर दें, आपकी वेबसाइट तो रैंक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई? ऐसी चीज़ों में ये कि बंदा उसकी मेहनत के बदले चलो 25 या 50% रिलीज़ करेगा कि भाई आपने काम किया, इसके पेमेंट, अभी रिज़ल्ट का वेट करेंगे, वरना उसूलन तो रिज़ल्ट के बाद ही पेमेंट होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि किसी से भी काम कराओ, उसकी वीडियो बना लो, अपने साथ खड़ा करके बेशक वीडियो बनाओ, खुद भी आओ और उसको भी लाओ कि भाई ये काम करना है, क्या कुछ है इसमें बताओ, वीडियो में बताओ। ये मेरा उसूल है, ये मेरा तरीका है, मैंने तो यही सोचा है, ठीक है। मैं कभी अप्लाई करूँगा तो फिर देखते हैं, ताकि जो मिस कमिटमेंट करते हैं ना साले काम के बाद या काम के दौरान, पैसे के लिए आंखें बदलते हैं, पैसे के लिए झूठ बोलते हैं, पैसे के लिए, मैंने बताया अपनी वीडियो, अब माँ बहन भी बेच सकते हैं पाकिस्तान में रहने वाले, ऐसे ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा है। तो साले को साथ खड़ा करके इंटरव्यू करो। इंटरनेट पे तो सब रिकॉर्ड पे होता है ना, फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जो लिखा होता है, चैट पे लिखा होता है, कोई डंडी मारे तो उस साले का फीडबैक दे के बंदा बता सकता है असलियत क्या। यहाँ तो पैसा लेके छू मंतर हो जाते हैं। तो वीडियो पे लेके उसको इंटरव्यू करो, वो कहना मैं नहीं निकल यहाँ से, बहुत हैं काम कराने वाले, मार्केट में कोई शॉर्टेज नहीं है, ठीक है, हर किस्म का बंदा मिलता है। जो ईमानदार होगा वो नहीं घबरा के हाँ जी सर ले लो, कोई मसला नहीं, क्योंकि जो ईमानदार होगा वो कभी कैमरे से डरेगा नहीं। शाइनेस अलग चीज़ है, बट कैमरे पे बात का ना कहने से और रिकॉर्ड करने पे वो नहीं घबराएगा। रिटर्न पे भी नहीं जाओ, रिटर्न पे भी आजकल बड़ी वो करते हैं लोग, गवाह कोई बैठे हुए तो अलग बात है, गवाहों के सामने तो लो रिटर्न पे लिख लो एक एक चीज़, रिटर्न पे ये है ये है ये है ये है, फिर हम करेंगे, इस पे एग्री करते हो और इतनी पेमेंट होगी और इस उसूल पे पेमेंट होगी, वो सब तय कर लो। दूसरी, ये एक शादी के मामले में भी हुआ था, किसी की शादी का मामला था और निकाह वगैरह का, वो भी मैं बता देता हूँ। वहाँ पे मैंने जो उनकी कमिटमेंट थी वो ख़राब हो रही थी, मैंने नोट कर लिया था। तो जिन लोगों को शादी के लिए हेल्प चाहिए थी, मैं उनके साथ गया लड़के वालों के पास। मैंने उनको जाके जब देखा कि दोनों में मामलात में ऊंच नीच चल रही है, वो कुछ ये कुछ इस तरह चलता रहा, मैंने कहा यार एक काम करो। फिर मैंने लिखा, मैंने कहा आप बताएं आप क्या देंगे, आपने क्या लेना है, वो सब मैंने लिखा।
हवा निकल गई उनकी। बहरहाल लिखवा लिए, जब मैंने लिखा मैंने सामने दिया, डेट साइन कर दिया, मैंने कहा ये देख लें आपके सामने लिस्ट को पढ़ लें। मैंने कहा ये इसके मुताबिक होनी है शादी, यही होना है ना सब। हाँ जी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद डंडियाँ मारी, जो लिखवाया उसके मुताबिक सही से अमल नहीं किया। इतना लोगों का हाल ख़राब है, मैं क्या बताऊँ। पाकिस्तान में रहने वाला अच्छी तरह जानता है, पाकिस्तानियों से निमटना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक नंबर के धोखेबाज, फ्रॉडी और मक्कार जो मिलेंगे वो पाकिस्तान में ही मिलेंगे। बेहतरीन किस्म के फ्रॉडी पाकिस्तान में मिलता है, और बेहतरीन ईमानदार भी अगर कोई मिल गया तो पाकिस्तान से ही मिलेगा। मैं कोई एक हाथ से वो नहीं कर रहा कि सारे ही ख़राब है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। बेहतरीन भी पाकिस्तान से ही मिलेंगे इंशाल्लाह, एक से बढ़ के एक जीनियस है। लेकिन उन जीनियस को मारने वाले मेजॉरिटी में जो करप्ट लोग हैं ये है, इसमें ठेले वाले से लेकर ऊपर बड़े बड़े महलों में रहने वाले तक चोर और बाजारी करने वाले लोग हैं, ठीक है। और ऊपर से लेकर नीचे तक चोर बाजारी करने वाले लोग हैं। ये करप्ट तरीन लोगों का जो मुआशरा है, करप्ट तरीन लोगों का मुआशरा है, उनमें से कुछ फ़ीसद बस नेक और अच्छे लोग, सच्चे लोग मिल जाएंगे। बाकी करप्ट तरीन लोगों का जो मुआशरा है उसको कहते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का फॉल्ट नहीं है, पाकिस्तान अल्लाह की एक बेहतरीन मुल्क जगह है जहाँ बेहतरीन वसाइल हैं, पर यहाँ पे जो बेहतरीन वसाइल को इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको ब्लॉक किया जाता है, और जो ईमानदारी से काम करते हैं उनको करने नहीं दिया जाता। और यहाँ जो 2 नंबर, जितना बड़ा 2 नंबर उतना बड़ा, जितना बड़ा फ्रॉडिया उतना ही ज़्यादा वो चर्ब ज़बानी करके चूचू का मुरब्बा करके पैसा छापता है यहाँ। इसलिए पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े लोग फ्रीलांसिंग की दुनिया में कूद के ट्रेनर मेंटर बन के नोट छाप गए और आवाम को चूना लगा गए, कभी किसी बिटकॉइन के नाम पे, कभी अमेज़ोन के नाम पे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, उन्होंने छाप लिए, लोगों को चूना लग गया। उनकी 2-3 की सक्सेस स्टोरी दिखा दी, बाकी सबकी छुपा दी। बड़े चूने लगा के यहाँ पे काम करते हैं, एक से बढ़ के एक फंटर बैठा हुआ है। बहरहाल मुझे किसी का नाम नहीं लेना, हर किसी को अंदाज़ा होता है कौन क्या कर रहा है। जिसके दिल में चोर होता है ना उसको खड़क जाती है बात, वो समझ जाता है, जिसको नहीं होती वो ख़त्म। तो वीडियो इंटरव्यू बनाओ, वीडियो पे लो, रिकॉर्ड पे लो, और उसके बाद अगर वो आए बाएँ शाएँ करे तो उसको दिखाओ, तो ये हमारी ये कमिटमेंट हुई थी, वीडियो पे सुनो। क्योंकि हर बंदा अपने आप को शरीफ और सच्चाई बना रहा होता है, हर के मुंह पे हालांकि झूठ बोलता है, उसके सामने वीडियो चलाई जाए, लो देखो हम क्या बात कर रहे थे, मंजर देखो, फिल्म की तरह देखो बैठ के हमारी कमिटमेंट हो क्या रही थी और अब तुम क्या कह रहे हो, ताकि वो शर्मिंदा हो बगैरत अपनी गलत घटिया हरकतों पे। काम का मैंने दिखाया, ये कोई छोटा काम नहीं है। सोलर सेटअप करके कितना पैसा लेते हैं ये लोग, टेक्निकल बने हुए हैं, कंपनियाँ चला रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हो। काम में 2 नंबरियाँ, काम में कोई केयर ही नहीं है। इस तरह काम होता है, वो तो मैं दिखाऊंगा आप किसी को जिन्होंने उनको हायर किया था। मैं तो सिर्फ देख रहा था कि हो क्या रहा है, लेकिन मेरे काम करने के बाद अभी हवा चली, बारिश वगैरह हुई है, ये मौसम अंदाज़ा हुआ है मुझे कि हुआ क्या है। जब हवा से थोड़ा हिला है तो वो हिल ही गया है, आगे पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता। तो मैं ये वीडियो से दिखा के, सबूत दिखा के बता रहा हूँ, ये सबूत के साथ बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर किसी से काम कराना है, साले से सामने बिठा के काम कराओ। लॉन्ग टर्म काम है तो पेमेंट होल्ड पे रखो, कुछ पेमेंट भी होल्ड पे कर लो, बोलो काम अब कर लिया, ये पेमेंट रखो, बाकी हम देखेंगे अभी ज़रा 1 हफ्ते 2 हफ्ते कि चीज़ कैसी चलती है, ताकि तुम्हें वापस बुला सकें ठीक कराने के लिए, फिक्स कराने के लिए। अगर कोई तुमने गड़बड़ की है उसके दिमाग में होना चाहिए कि पैसा भी होल्ड पर है, पूरा मिलेगा, कहीं नहीं जा रहा, पता रहेगा। ये सब कमिटमेंट पहले करनी है, बाद में लड़ाई होती है। पहले तय किया जाए, ये उसूल होंगे, ये जवाबित होंगे, ये ड्यूरेशन होगी, ये सब कुछ होगा। मैं भी जब ये स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट, लाइलाज मरीजों को ठीक करने की जो सर्विस देता हूँ, जिसमें मेरी स्पेशल रिक्वायरमेंट यही है कि मरीज़ का केस 100% लाइलाज हो, वरना मैं केस नहीं लूँगा, ये मेरी शर्त है, केस ही नहीं लूँगा। अब तो मैंने ये चीज़ कम कर दी है, मैं अब ज़्यादा केसेस पर काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई चाहता है कि नहीं जी सर आप ही करें, आप ही अपनी टीम को इस्तेमाल करें, जो मेरे कनेक्शन रिसोर्सेज हैं, तो ठीक है, फिर मेरी फ़ीस भी उसी तरह से, मेरी फ़ीस भी 5 लाख 10 लाख इस तरह से ऊपर जाती है। सीधी बात है, लेजेंडरी फ्रीलांसर ऑफ पाकिस्तान हूँ तो मैं तो ऐसे ही रेट तय करूँगा। किसी एक बंदे को मैंने घर की ऑफ़र दी थी, उसका करोड़पति था, फालिश में 4 साल से पड़ा था, डॉक्टरों में 15-20 लाख लगा के बैठ गया और कर्ज़ों में डूबा हुआ था 90 लाख। घर बेचना है। मैंने कहा तुम्हारा घर ठीक, तुम्हें अगर मैं चलने फिरने के काबिल बना दूँ, तुम अपना घर दोगे मुझे? ये थी मेरी डील, पैसे नहीं थे, घर था डील पे, लाओ घर दो और सेहत लो। हाँ जी आप तो भाई अरे घर ले लें, कोई ज़रूरत बता, मुझे चला दें। जब मैंने कहा चलो ठीक है डन करो, और मैंने रिटर्न के लिए तैयारी वगैरह के लिए मैंने उसे एक मैसेज किया जिसमें से एक समरी बनाई, पलट गया, नहीं रहने दे, मैं तो अगले 4 साल भी पढ़ा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, पहले ही डॉक्टरों पे पैसा लगा के मैं देख चुका हूँ और ये दम दुरूद सब करा लिया। मैंने कहा तो इसीलिए तो मैंने ऑफ़र दी, लेकिन वो पलट गया, उसे किसी ने पलटाया या पलटा। ये लोगों के हाल है, लालच। तो भाई अपने तौर पे सही काम कराना है, पूरा ख्याल खुद करना है और होशियार रह के काम करना है पाकिस्तान के अंदर। नहीं तो एक से बढ़कर एक आएगा, तुम्हें इस्तेमाल करेगा, चूना लगाएगा, पैसा निकालेगा, छुमंतर हो जाएगा और बाद में आंखें बदल लेगा, तेवर बदलते हैं। सो बी इंटेलिजेंट, स्मार्ट होके काम करो।
और अच्छे फ्रीलांसर खुद भी बनो।